सभी को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं, आत्मिक उन्नति को कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर से इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और आज जो वचन उन्होंने मुझे दिया है वो बहुत ही सुंदर वचन है उन लोगों के लिए जो आज इस समय ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, जो ऐसी परिस्थिति में हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पेनफुल है और कहीं ना कहीं उनके दुख का कारण है। और मैं जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में रहने वाले लोग जो कि बहुत संकट से जूझ रहे हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो उस विपत्ति से को सामना कर रहे हैं और उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं है और वो अकेले हैं, सिर्फ परमेश्वर के अलावा उनके जीवन में कोई नहीं है। तो मेरी मानिए, परमेश्वर ही बहुत है आपके जीवन में, और वो ही आपको उस जगह से, उस समय से और उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। तो आज वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद भी देती हूँ कि लास्ट वीडियोस भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी और आप लोगों ने उनको बड़े उत्साह से देखा और अच्छा भी तारीफ़ भी की, और परमेश्वर के वचन ने कहीं ना कहीं आप लोगों को टच किया, छुआ। इसके लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी वजह से मैं वीडियोस बना पाती हूँ। और जो एक लिंक बना है हम लोगों के बीच में इन वीडियोस के द्वारा, वो परमेश्वर ने ही कहीं ना कहीं जोड़ा है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जिस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं वो है भजन संहिता। भजन संहिता जो है पुराने नियम में आपको मिलेगा। तो जिन लोगों के पास पवित्र बाइबल मोबाइल में है, वो पवित्र बाइबल जब खोलेंगे तो उसमें पुराना नियम एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ नया नियम दिया हुआ है। तो पुराने नियम में आपको भजन संहिता का बुक मिलेगा। तो भजन संहिता के 37 अध्याय में 37 चैप्टर में हम शुरू से पढ़ेंगे और देखते हैं आज परमेश्वर आप सबसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और ख़ास तौर आज उन लोगों के लिए ये वीडियो ख़ास तौर से बनाया गया है जो बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेस भी हैं इस बात को लेकर। और उनके जीवन में अभी कोई सहारा भी नहीं है उनको मेंटली और फिज़िकली और स्पिरिचुअली ऊपर करने के लिए। तो आज सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो समर्पित है, उनको उत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन जो दिया है उसके द्वारा वो बातचीत भी करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट वर्ड से ही पढ़ती हूँ, शुरू के पहले अध्याय वचन से ही पढ़ना शुरू करते हैं। कुकर्मियों के कारण मत कुर, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। यहाँ पर जैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि कुकर्मी मतलब ऐसे लोग जो आपके जीवन में विपत्ति कारक है, जो आपको परेशान करते हैं, जो कुछ ना कुछ बातों से आपको नीचा दिखाते हैं, छोटा महसूस कराते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में हो सकता है जो टीचर्स हैं उनके स्कूल में हो सकता है आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर हो, या ये भी हो सकता है कि आज आपके बच्चे ही ऐसे बिहेव करते हो जो आपको तुच्छ दिखाते हो और आपको ऐसा महसूस कराते हो जैसे आपकी कोई अहमियत नहीं है फैमिली में। तो ऐसे लोगों से आज परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं और ऐसा कह रहे हैं, कुकर्मियों के कारण मत को। कुकर्मी यहाँ पर उन लोगों को ही बारे में ही कहा गया है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं, आपके मानसिक शांति को कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं। तो कुकर्मियों के कारण मत को, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। उनके कुटिल कामों को देखकर आप मन में अपने आप को मत कोसिए, अपने आप को गिल्टी मत समझिए, या अपने आप को मत वो करिए कि अरे मैं कैसे ऐसी परिस्थिति में हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा मत सोचिए। और सेकंड में लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर अगर आपके साथ है और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को देख रहे हैं तो वो घास के नाई झट कट जाएंगे और हरी घास के नाई मुरझा जाएंगे। जैसे एक घास जब सूख जाता है तो मुरझा जाता है, और घास को जब काट दिया जाता है तो एक साफ ज़मीन हमको दिखती है, वैसे ही आपके जीवन में भी वो साफ़ सुथरी जगह ज़रूर दिखेगी जब वो कुकर्मी लोग आपके जीवन से नष्ट होंगे। और उनको नष्ट कौन करेगा? उनको परमेश्वर ही नष्ट करेंगे। तीसरे वचन पर लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा पर भरोसा रख। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को ही कहते थे, और यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने को ऐसा कहा जा रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रख और भला कर। भला कर इन द सेंस कि जैसे जो सही है वो आप करिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करने पर उतर आए,
या आप भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करो जैसे वो कर रहे हैं, या रिवेंजफुल एक बदला लेने के तरीके से को आप सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की निगाह में वही व्यक्ति उत्तम है जो उनके मार्गों में बना रहता है, जो उनके वचन का पालन करता है और सच का साथ देता है, जो सही है वो करता है। अगर वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप ये मत करिए कि आप भी उनके साथ गलत करने लगे। अगर वो कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लिए, तो आप उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल मत करिए। बस उन्हें पर्सनल प्रेयर में जाकर उनको कहिए कि परमेश्वर, मुझे इन सब बातों से बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, मैं भी उनके अपराधों को क्षमा करता हूँ, करती हूँ। और इस तरह से आप परमेश्वर के सच्चे राह में बने रहेंगे और अपने देश में बसे रहे, मतलब जिस जगह पर है वहीं पर बसे रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। परमेश्वर ही सच्चाई है, तो उनके ऊपर मन लगाए रहे, उनके वचनों को पढ़े, प्रार्थना करें, स्तुति महिमा के गीतों को गाएं। और ऐसे समय का वेट करिए परमेश्वर जब आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाले। और ऐसी परिस्थिति से परमेश्वर ज़रूर बाहर निकालते हैं, बस वो पेशेंस हमें रखना पड़ता है। एक परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा परमेश्वर को पहन लेना ही उत्तम है, यीशु मसीह को आगे रखना ही उत्तम है कि परमेश्वर आप मेरी तरफ से लड़ाई को लड़ रहे हैं और मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। हर दिन उठकर बस यही कहें, सुबह की पहली प्रेयर में बस यही लें कि परमेश्वर ये लड़ाई आपकी है और ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं मेरी तरफ से। चौथे वचन में लिखा हुआ है, चौथे वर्ष को पढ़ूंगी। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और उन्हीं को अपने सुख का मूल जानिए कि परमेश्वर में अपने सुख को तलाशिए। स्वर्गीय आशीषों के ऊपर ध्यान दीजिए। पिछली जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको जीवन में दिया है उनके ऊपर ध्यान लगाइए कि परमेश्वर ने पहले मुझे कैसे ब्लेस किया था, पहले मेरे जीवन में कौन कौन सी गवाही है, और वो चीज़ों को ध्यान रखिए। और कभी भी ऐसे मत अपनी परिस्थिति के ऊपर फोकस मत करिए, क्योंकि जब आप परिस्थिति के ऊपर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप शैतान को अपने जीवन में जीतने दे रहे हैं। क्योंकि शैतान का मकसद हमेशा यही रहता है कि वो आपकी परिस्थितियों के ऊपर आपके ध्यान को लगाता है कि अरे मेरी परिस्थिति आज ऐसी है, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अरे मेरे लिए लोग ऐसा सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी ऐसा मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि सबसे बड़ा वो है रोग कि क्या सोचते हैं लोग। तो ये सबसे बड़ा रोग है कि हम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मत सोचिए, क्योंकि सभी लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, आप किसी के विचार को पकड़ नहीं सकते। अगर कोई आपको गलत निगाह से देखता है, कोई आपके लिए कुछ गलत सोचता है, तो उसे सोचने दीजिए। बस प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उसके मन को बदलिए, उसके मन को बदलिए कि वो मेरे असलियत को देखने पाए, वो मेरे प्रेम को जानने पाए, परमेश्वर आपके प्रेम को जानने पाए। और परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानिए, उनके वचनों को पढ़िए, उनकी महिमा स्तुति को करिए, स्तुति महिमा को करिए, धन्यवाद को करिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ऐसी परिस्थिति में यही करना उत्तम है। अगर हम किसी मुंह खोलेंगे, अगर हम रिवेंजफुल एक बदला लेने की कोशिश को करेंगे, उनकी तरह आचरण को करेंगे, तो कहीं ना कहीं शैतान को हम जीतने देंगे और शैतान हमारे जीवन में और भी ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि हमारे मुंह से बोले हुए शब्द, जिस तरह से मैंने एक वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो इनका इस्तेमाल करेगा वो उसका फल भोगेगा। तो अगर आप जीभ से इस सब ऐसी बातों को निकालेंगे, नेगेटिव बातों को निकालेंगे, तो वो भी आपके जीवन में विपरीत असर को करेगा। इसलिए चुपचाप परमेश्वर की बात जोते रहिए, वो ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और 5वें वचन में लिखा हुआ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। अपने मार्ग की चिंता मतलब अगर आपको भविष्य का कोई डर है, कोई चिंता है कि अरे मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, या मैं उधारी में डूबा हुआ हूँ, या मेरे बच्चे इस लायक नहीं हैं, या मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने फ्यूचर के लिए निश्चिंत होने पाऊँ, तो परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखिए। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़िए, वही रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर है। और जब वो रास्तों को खोलते हैं तो कोई इसको बंद नहीं कर सकता। और उस पर भरोसा रखिए, वही पूरा करेगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि ये 37 जो भजन संहिता 37 चैप्टर है, ये आप लोग एक बार पर्सनली भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे लोगों के लिए बहुत ही उत्तम चैप्टर है जो बहुत परेशान है और जो उनके जीवन में अभी परेशानियाँ चल रही हैं, वो सामना कर रहे हैं। और इसमें एक एक वचन आपको लगेगा जैसे परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए शायद वचन ये सब पूरा चैप्टर आज परमेश्वर ने आज आपके सामने रखा है कि आपसे वो बातचीत करना चाहते हैं। और उसके बाद 6वें वचन में लिखा हुआ है, वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति की नाई, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी जन होने का उत्तम एक आशीष को देते हैं कि हम उनके नाम के द्वारा ही धर्मी जन गिने जाते हैं। अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी जन गिना गया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं
तो उनके द्वारा ही धर्मी जन गिने जाते हैं। और हम अपने धर्म की, वो हमारे धर्म की ज्योति। कभी ना कभी ऐसा होगा कि ऐसे लोग जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, जो आपके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी ना कभी आपको परमेश्वर उन लोगों के सामने ऊंचा उठाएंगे ज़रूर। और जैसे अगर हम एक और वचन देख लेते हैं, वो भी बहुत उत्तम वचन है, जिसमें ऐसा कहा गया है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये भजन संहिता 23 चैप्टर में है, और 23 के 5वें अगर वर्ष को हम पढ़ते हैं, 23 चैप्टर के 5वें वर्ष में, उसमें लिखा हुआ है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, इसका क्या मतलब है? मतलब जब आपके सताने वालों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। कहीं हो सकता है आपको ऐसी जगह पर परमेश्वर आपके दुश्मनों को भी, जैसे जो आपको नीचा देखना चाहते हैं, जो आपके जैसे आप अगर हारे हुए हैं, आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपको फेवर नहीं दे रही हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग की कमी है, तो वो जो आपको ऐसी परिस्थिति में देखकर खुश होते हैं, उनके सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, ऐसे उत्तम फलों से भरेंगे कि वो हैरान और चकित हो जाएंगे। और उनके सामने परमेश्वर आपको ब्लेस करते हुए ये सिद्ध करेंगे कि वो ही परमेश्वर है आपके जीवन में। और वो अगर आपके निराशा में आप हैं, तो वो ही आपको उठा सकते हैं। और ऐसे लोगों के सामने आपके लिए मेज बिछाएंगे, मतलब एक ऐसी परिस्थिति में लाएंगे जब वो आपको देखते ही रह जाएंगे कि अरे इसके जीवन में ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे ये ऊपर उठ रहा है, कैसे ये सफलता को पा रहा है। और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, यहाँ पर तेल मला है, तेल का जब भी उल्लेख होता है बाइबल में, उसका मतलब है पवित्र आत्मा। वो आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेगा। आपको मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मतलब आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेगा। और जब आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, आपको परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ मिलेगी, और वो सामर्थ ही आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगी। तो ये सब सारे वचन परमेश्वर हमें हमारे बल को बढ़ाने के लिए देते हैं, जिससे हम इस दुनिया में लोगों का सामना कर सकें, जो हमें नीचा दिखाते हैं, ये जो हमें तुच्छ जानते हैं, या ऐसी परिस्थिति का सामना कर सके जो हमारे दुख का कारण है। तो आज इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी, और आप इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। जितने भी लोगों ने आज इन वचनों को देखा है, इस वीडियो को देखा है, परमेश्वर उनको आशीष दे। और मैं ऐसे दुखी और पिसे लोगों के लिए आज एक प्रार्थना को भी करना चाहती हूँ कि परमेश्वर उनको उठाए और उनको अपनी मुश्किल घड़ियों से निकालें। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, और इस प्रार्थना को आप सभी सुनेंगे, और आखिरी में जहाँ मैंने आमीन बोला है वहाँ पर आप भी आमीन बोलेंगे। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रह पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने उन दुखी और पिसे हुए लोगों के साथ बातचीत किया प्रभु, जिनको आपकी सख्त ज़रूरत है प्रभु। तो मैं चाहती हूँ कि आज इस वीडियो के द्वारा और इन वचनों के द्वारा आप उनको छू लीजिए प्रभु, उनके हृदय में और कार्य करिए प्रभु। जो भी दुख, जो भी पास्ट की याद है, और जो भी अभी के दुख का सामना वो करते प्रभु, उन सबको यीशु नासरी के नाम से मैं नष्ट करती हूँ। होने दे प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, उनको सारी परेशानियों से बाहर निकाल प्रभु, आशीषित कर प्रभु, कि उनके दुश्मनों के सामने उनको ऊपर उठा प्रभु, कि वो सिर ऊँचा करके ये कह दे प्रभु, गवाहियों को देने वाले होने पाए प्रभु, कि तूने उनको ऊपर उठाया प्रभु। तेरे हाथों में एक बार फिर से उन दुखी और पिसे हुए लोगों को सौंपती प्रभु, जो भी इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए प्रभु। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती, सुन कबूल कर, आमीन। और मैं इसी के साथ आज इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एल शैडाई मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को आशीष मिले।